हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ? नाउ द की concept for this question is concept of Stokes law. स्टोक्स लॉ क्या है? ये वैल्यू बताता है विस्कस फोर्स का. विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ दैट इक्वल टू Fv 6 पाई आयोटा, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ एनी मीडियम. किसी भी फ्लूइड का विस्कोसिटी आयोटा है, इंटू आर इंटू वी. आर इज द रेडियस ऑफ बॉडी जो फ्लूइड में है एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग इनसाइड द लिक्विड और फ्लूइड. नाउ अगर हम स्टोक्स लॉ को थोड़ा सा समझे, पहले हम स्टोक्स लॉ को समझ लेते हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस पर जाएंगे. सपोज ये कोई फ्लूइड है या लिक्विड ले लेते हैं जिसकी विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज आयोटा है. एक बॉडी इनसाइड दिस लिक्विड मूव कर रहा है जिसका रेडियस है आर और ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से. तो नीचे की तरफ तो वेट लगेगा इसका एंड ऊपर की तरफ एक तो बॉइंट फोर्स प्लस एक विस्कस फोर्स ड्यू टू दिस लिक्विड. इस विस्कस फोर्स की वैल्यू स्टोक्स लॉ बताता है. ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो विस्कस फोर्स है ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कितना है एंड वेलोसिटी कितना है. तो ये जो वेलोसिटी फैक्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखें, स्टोक्स लॉ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो सबसे पहली चीज कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है किसी विस्कस मीडियम में, तो कितनी वेलोसिटी अटेन कर ले, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू अटेन कर लेगी, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगी. फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट लेते हैं कि पर्सन अगर कोई पर्सन है जो जंप कर रहा है फ्रॉम एरोप्लेन से, तो विद द हेल्प ऑफ पैराशूट के ये एक्वायर कर सकता है एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी. तो इस टर्मिनल वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए कितना विस्कस फोर्स काम कर रहा है. अगर पैराशूट से नीचे की तरफ जंप कर रहा है कोई पर्सन, तो उस पर कितना ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स काम कर रहा है एयर का, वो बताएगा ये स्टोक्स लॉ. तो इसका पहला एप्लीकेशन हम यही लिख देते हैं, पर्सन coming down with the help of parachute acquire constant terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जहां पर ये Fv मतलब विस्कस फोर्स वेट को बैलेंस कर ले, मतलब नेट फोर्स सिस्टम पे इस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए. तो बिना Fv की वैल्यू जाने, मतलब विस्कस फोर्स की वैल्यू जाने, हम टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, या हम कह सकते हैं विस्कस फोर्स जो मीडियम अप्लाई कर रहा है उसी की प्रॉपर्टी है ये टर्मिनल वेलोसिटी. सेकेंड एप्लीकेशन देखें तो फ्लोटेशन ऑफ क्लाउड. क्लाउड जो है फ्लोट करता है इन स्काई थ्रू आउट द एयर में, तो ये भी विस्कोसिटी ऑफ एयर की वजह से ही पॉसिबल है. थर्ड इज रेन ड्रॉप do not acquire high velocity while flowing downward. नीचे की तरफ अगर फ्लो कर रहा है तो रेन ड्रॉप एक्वायर नहीं कर पाता है हाई वेलोसिटी ड्यू टू दिस विस्कस ड्रैग ऑफ एयर. इसी की वजह से तो यहाँ पर भी विस्कस फोर्स की वैल्यू कौन बताएगा? स्टोक्स लॉ बताएगा. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट में हमने स्टोक्स लॉ देखा
जो विस्कस फोर्स की वैल्यू बताता है किसी मीडियम में ये जो फोर्स काम कर रहा है इस लिक्विड के कारण या फ्लूइड की वजह से जो अपवर्ड में फोर्स काम कर रहा है दैट इज द विस्कस फोर्स। किसी मीडियम में कितनी विस्कस फोर्स होगी इसकी वैल्यू बताएगा ये स्टोक्स लॉ। तो यहाँ पे हमने 3 एप्लीकेशन डिस्कस किया जिसमें हम इस विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स की हेल्प से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।